हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, फॉर्मूले हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, आज उन्हीं पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे टोटल, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये जनरल। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, इनके लिए मुझे क्या निकालने हैं, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। अब जब हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो मैं जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है बिटवीन 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, मीन्स 0 to 360 के बीच में जो मेरी वैल्यूज होगी। ठीक है, 0 इंक्लूडेड, 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ये ध्यान रखना है, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज होती है वो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन में क्या आएंगे, सारे एंगल जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है वो मेरे क्या आएंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं sin x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये हमने कल भी किया था। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू √3/2 क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। अब सबको पता है कि √3/2 कहां होता है भाई। ठीक है, तो sin x √3/2 होता है जब x मेरा क्या होता है 60 डिग्री, मीन्स π/3 होता है। ठीक है, लेकिन इसने अगर पूछा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखो ये जनरल है, 10th क्लास में करते थे ऐसी चीजें। ठीक है, तो या तो π/3 होगा, या फिर मुझे पता है कि साइन कहां होता है भाई, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या सेकंड में पॉजिटिव होगा, यानी फिर यहां मिलेगा। यहां कैसे मिलता है एंगल, यहां मेरा अगर थीटा है तो यहां मुझे एंगल चाहिए, तो वही क्या हो जाता है 180 माइनस थीटा की फॉर्म में मिलेगा। यस और नो, यानी ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, तो क्या होगा 180 माइनस थीटा की फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, अगर ये मेरा थीटा है तो। ठीक है 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है, दैट इज π/3। दिस बिकम 2π/3। ठीक है, डिग्री में बोलना चाहो तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री भाई, और ये 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा डिग्री में हो गया। तो ये तो जनरल बहुत आसान सी चीजें जो हमें पहले से आती है। ठीक है, तो ये तो मेरे हो गए, क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज अगर मुझे पता है तो। ठीक है, मान लो डायरेक्ट वैल्यूज आपको नहीं पता। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला में आता है, यस और नो, बिल्कुल आता है। ठीक है, इसको हटा दूं एक बार। ठीक है, सबको पता है कि मैं इसको लिख सकता हूं sin x इज इक्वल टू √3/2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, दैट इज sin π/3 मींस sin 60 डिग्री पे ये वैल्यूज होती है, यस और नो। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन बन गई है sin x इज इक्वल टू sin y, और इसके लिए हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था, क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इनटू y, ये मेरा फॉर्मूला होता था। ठीक है, हमने सीखा था कि जब n मेरा इवन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इवन नंबर आ जाएगा, और जब ये n क्या होगा, ऑड होगा, तो ये नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, इट मींस मुझे n कहां मिलता है, देखो इवन मतलब समथिंग प्लस दिस, यानी ये क्या होता है मेरा 0 2 पाई 4 पाई में इवन। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस समथिंग करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या फिर मुझे कहां मिलती है, यहां मिलती है, यानी 180 पाई या फिर 3 पाई 5 पाई मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस समथिंग। ठीक है, तो उसी के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, जिसको चीजें क्लियर नहीं है फॉर्मूलोज की, पहले लास्ट वीडियो देखें। ठीक है, क्लियर करें कि क्या कैसे हमने चीजें निकाली थी। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गए तो आई थिंक फॉर्मूले याद करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे x तो x ही है, तो x एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n एज इट इज, और इस y की वैल्यू क्या है जो यहाँ है, दैट इज π/3। तो ये मेरा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया भाई, जनरल सॉल्यूशन आ गया मेरा। किसका किसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये इसका। ठीक है, तो अब अगर इससे भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, कैसे। ठीक है, अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो एक चीज पता होनी चाहिए कि 0 से 2 पाई के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो इस n की जगह 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, ये 0 हो गया पूरा, समथिंग पावर 0 1, इट मींस बचा π/3। एक आंसर तो आपका यही आया था, यस और नो, बिल्कुल आया था। 1 पुट करके देख लो, ये क्या हो जाएगा, पाई -1 रेज टू पावर 1, दैट इज माइनस n π/3, पाई माइनस π/3 दिस इज इक्वल टू 2π/3। आई थिंक यही आंसर आपका, 2 आंसर आए थे। ठीक है, अब कुछ बोलेगा 2 भी तो पुट कर सकते हैं, 2 पुट करो, दिस बिकम 2 पाई प्लस ये इवन मतलब प्लस हो जाएगा, दैट इज π/3। ये कहां पहुंच गया भाई, 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वापस से आपको यही एंगल बता रहा है। ठीक है, तो इट मींस आप 2 पाई से बाहर चले गए हो, तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो ये मेरे क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई थिंक इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली पता ही होता है
कि कौन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको वैल्यूज पता है, 10 से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद मुझे देखना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू निकाल लो, यू गेट योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस एंड दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं cos x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। cos x इज इक्वल टू -√3/2। अब सबको पता है इस cos x को मैं cos x लिख देता हूं होल इज इक्वल टू, अब cos नेगेटिव कहां होता है, cos होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्टली अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे पता है cos नेगेटिव यहां होगा और यहां होगा, इन दोनों में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा तरीका मैंने पहले ही बताया था। देखो अब √3/2 देखो कहां होता है, मुझे पता है cos 30 क्या होता है मेरा √3/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यानी π/6 पे ये क्या हो जाता है √3/2। अब यही एंगल मुझे सेकंड में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, π - π/6 कर दो, दैट्स इट, यू गेट योर आंसर, π - π/6 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, दिस इज 5π/6। यही एंगल आपको थर्ड में चाहिए तो क्या करोगे, पाई में ही ऐड कर दो, इट मींस π + π/6, यू गेट 7π/6, दैट्स योर आंसर। यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, इन दोनों क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव। 7π/6 का क्या मतलब है, 7 × 180/6, इट मीन दिस इज 30, इट मींस 210, यानी 180 + 30, यही किया है मैंने, पाई 180 + 30। अब मुझे चाहिए cos 180 + 30 की वैल्यू, 180 बोलता है नो चेंज, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में cos नेगेटिव, तो cos 180 बोलता है नो चेंज 30, cos 30 क्या होता है, दैट इज √3/2। आई थिंक आपको यही चाहिए था। तो सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली मिल गया, सेकंड में पाई से माइनस कर दो, थर्ड में पाई में प्लस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और करना पाई से ही निकालना, इससे निकालोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पाई या 2π में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज, यहाँ चाहिए तो क्या करोगे आप 2π + समथिंग, और यहाँ चाहिए तो क्या करोगे 2π - समथिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको इसके, दैट इज 5π/6 एंड 7π/6, सिंपल है। अब मुझे इसकी जनरल सॉल्यूशन भी चाहिए, क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन भी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -cos 30 डिग्री मींस π/6, या तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो करेंगे कि cos - π/6, ये मैंने पहले ही बताया था, ये गलत है। क्यों गलत है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपने नेगेटिव अंदर कैसे ले गए, अब नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका इक्वल टू आएगा cos π/6, ठीक है, विच इज, ठीक है, इसके इक्वल, जो कि दोनों चीजें इसके इक्वल नहीं है। तो अब मुझे पता है cos कहाँ नेगेटिव होता है, या सेकंड में या थर्ड में, या तो क्या लिखो, इस माइनस को हटाने का डायरेक्ट तरीका क्या है, या तो आप इसको लिखो कि cos x इज इक्वल टू, मैं इसको cos क्या लिख दूं, 5π/6 ही लिख दूं, जो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाली थी, ठीक है। बस अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है मुझे, यू गेट योर आंसर। बट बच्चों को क्या रहता है, कई बार क्लियर नहीं होती है चीजें, ठीक है, कि हमेशा मुझे पता नहीं होता कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, cos जब भी आए नेगेटिव साइन दिख जाए तो cos एज इट इज रखो, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल गिवन है उसको पाई से माइनस कर दो, बस जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका मिनिमम पॉजिटिव एंगल जो भी है उसको क्या कर दो, पाई से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज cos x इज इक्वल टू, अब ये देखो cos पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, 5π/6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 5π/6, और ये चेंज क्यों किया मैंने, ताकि नेगेटिव साइन को हटा सकूं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा क्या, पाई - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव साइन, पाई बोलता है नो चेंज, तो cos का cos और π/6 एज इट इज, दैट्स इट, ठीक है। तो cos की कंडीशन में ये होगा, साइन और टेंजेंट में दिक्कत नहीं होती, डायरेक्टली अगर मुझे -sin थीटा मिलता है तो मैं इसको sin - थीटा लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सेम एज इट इज -tan थीटा मिलेगा तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट - थीटा, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू गेट -cos थीटा देन यू हैव टू cos पाई - थीटा, ठीक है। बाहर से माइनस अंदर ले जाने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, तीनों याद रख सकते हो, सिंपल है। तो cos x इक्वल टू क्या होगा, cos 5π/6 हो गया। अब cos के लिए क्या देखा था हमने, cos हमें पता है फर्स्ट कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, इट मींस यहाँ 2π होता है, तो इसमें से कुछ ऐड कर दो, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर जनरल सॉल्यूशंस। इट मींस 2π मींस इवन नंबर, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2nπ, इवन हो गया, प्लस माइनस जो एंगल है दैट इज 5π/6, दैट्स योर आंसर। सिंपल है, आसान है, ठीक है। हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू -√π,
अब नेक्स्ट है मेरे पास टेंजेंट एक्स होल इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब 1/√3 कहाँ होता है टेंजेंट, वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, माइनस को मैं एज इट इज रखता हूँ, ये मुझे पता है टेंजेंट 30 पे इन मींस π/6 पे होता है। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/6। यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या है टेंजेंट का फॉर्मूला, क्या होता है टेंजेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या थर्ड में, यानी 2π प्लस समथिंग एंड π प्लस समथिंग। इट मींस मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू n π, इवन और दोनों के लिए है और हमेशा प्लस रहेगा, बट -π/6 है मेरे पास, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, अब कुछ बच्चे इसको ये बोलेंगे सर कि टेंजेंट भी तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मैं टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, इस माइनस को अंदर लेके गया पाई माइनस π/6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव साइन, पाई बोलता है नो चेंज, तो टेंजेंट का टेंजेंट π/6 है, दैट इज इट मींस इन दोनों की वैल्यू एक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फिर आंसर क्या आएगा, दैट योर आंसर इज टेंजेंट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेंजेंट 5π/6। नाउ यू गेट x इज इक्वल टू n π प्लस 5π/6, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जस्ट बोलने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे मिले या ऐसे मिले, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बस मैंने एंगल कैसे मेजर किया, क्लॉकवाइज, ये मैंने कैसे मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस यहां पे अब ये एंगल कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, मींस मैंने यहां से यहां निकाला सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां आप इसमें कहां बोल रहे हो, आप यहां बोल रहे हो ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाले में ये बोल रहे हो, सेकंड में ये बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए आपको दोनों ही से ही सेम वैल्यूज मिलेगी। ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे ना, एन की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं। एन कहां बिलोंग करता है, हम सबको पता है कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एन किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए आपको सेम एंगल, सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सेम है। आपका ये आता है या कुछ बच्चे ये कर लेते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होगी जो आपको पता होना चाहिए, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगी। अगर आपको पता है कि दोनों बातें एक ही है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और चेक करने का तरीका मैंने बताया कि n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखो, आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ n0 पुट कर दो, दैट इज -π/6 मिलेगा। ठीक है, अब चेक करो यहाँ -π/6 मिल सकता है क्या। ठीक है, 0 के लिए तो 5π/6 मिलेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ -1 रखा, दिस बिकम -π प्लस 5π/6। सॉल्व करो, यू गेट -π/6। ठीक है, दोनों से सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक दो एंगल्स और ऐसे ट्राई कर सकते हो आप, मतलब n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट तो सेम मिल रहा है ना। ठीक है, वही रिजल्ट मुझे चाहिए बस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं cos px इज इक्वल टू 0। अब cos 0 कहां होता है भाई, ये सबको पता है, cos px इज इक्वल टू, अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 2n प्लस 1 इनटू, सॉरी दिस इज cos π/2। यस और नो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, cos px से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला किया था कि cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन n x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू π/2। इट मींस ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, उस पे होता है, या 90 270 पे हमेशा क्या रहेगा, 0। तो यहां से अब यहाँ पे क्या है, px है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि px इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू π/2। ठीक है, p को उधर ले जाओ तो होल डिवाइड बाय p हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, डायरेक्टली इससे करोगे तो पूरा फॉर्मूला लगा दो भाई, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसके लिए मेरा फॉर्मूला लगता है 2n पाई प्लस माइनस π/2। यस और नो, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखो, अब इस चीज को समझने की बात है, जब मैंने फॉर्मूला कराया था तब भी मैंने बताया था, दिस इज 2n पाई। यस और नो, यहां पे होगा 2n पाई, चाहे n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको हमेशा ये मिलने वाला है 2 पाई। ठीक है, अब यहां से या तो प्लस 90 होगा या माइनस 90 होगा। ठीक है, यानी आपको या तो 90 मिलेगा या ये 270 वाला मिलेगा, यानी -90 आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे तो मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को बोलने का ये तरीका दोनों एक ही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां भी आप ओड मल्टीपल की ही बात कर रहे हो, ओड मल्टीपल ऑफ 90, और यहां पे भी आप ओड की बात कर रहे हो, बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर, ये मेरा क्या है, इवन, और प्लस में 1 जब भी करूंगा यू ऑलवेज गेट क्या मिलेगा आपको, ऑड। सेम यहां पे ये तो मेरा पूरा ऑड ही है। ठीक है,
तो ये मेरा पूरा ऑड पहले से ही था, यहाँ पे मैंने +1 कर दिया। +1 का मतलब क्या है भाई, ठीक है, देखो ये 2 था, इसमें 1 ऐड करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मिल जाएगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा, बस दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। आई थिंक सेम चीजें हैं, सेम वही प्रोसीजर आप करना चाहो तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी आप बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हो कि ये आंसर है, कहीं ये आंसर गिवन होगा, कहीं ये गिवन होगा, तो दोनों का पता होना चाहिए मुझे क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आना चाहिए कि दिस इवन प्लस समथिंग, इवन समथिंग नॉट इवन प्लस ऑड, दिस बिकम क्या हो जाएगा मेरा ऑड हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ये देखो पाई मींस इसको मैं 2π/2 भी तो लिख सकता हूँ, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है ये, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 × 2 4, ठीक है। तो ये क्या है मेरा इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो, ये क्या है मेरा +1 और कर दिया मैंने, तो इवन +1 दैट इज ऑड, और सेम यहाँ पे इवन नंबर +1 दैट इज ऑड, ठीक है। तो सेम ही बात बोल रहे हो आप, कुछ अलग नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सॉरी ये p उधर चला जाएगा, बस इसके डिवाइड बाय p, इधर डिवाइड बाय p कर दो, ठीक है। एलसीएम लेना चाहो कर सकते हो, इसको सॉल्व आउट कर लो, यू गेट योर सेम आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, sin² 2x इज इक्वल टू 0, sin² 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 0 को लिख सकता हूँ sin² 0, यस और नो, sin 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर कुछ भी करो 0 मिलेगा। अब फॉर्मूला लगा रखते स्क्वायर वाला, हमने किया था कि अगर मुझे sin² x इज इक्वल टू sin² y मिलता है, या फिर cos² x इज इक्वल टू cos² y मिलता है, या फिर tangent² x इज इक्वल टू tangent² y मिलता है, इन सभी की कंडीशन मेरा फॉर्मूला क्या होगा, n π ± y, यस और नो। x इज इक्वल टू क्या होगा, n π ± y, तो इसके लिए क्या होगा, x is 2x इज इक्वल टू n π ± y 0, समथिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इस 2 को उधर ले जाओ, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अब ध्यान रखना x ये पूरा होता है, y ये पूरा एंगल होता है, ठीक है। कहीं x y लिखो, यहाँ पे mn मिले तो mn की फॉर्म में ही लिखना है मुझे, ठीक है, हो जाएगा। द लास्ट वन दैट इज √3, तो इसको मैं लिख देता हूँ cosec x इज इक्वल टू 2, इस √3 को तो लेके जाऊंगा तो होल डिवाइड बाय √3। अब मुझे पता है मेरे पास cosec x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा मिले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनकी फॉर्मूले हैं, बाकी 3 के नहीं है, वो तीनों उन तीनों में कन्वर्टेबल है, तो इस cosec को क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज 1/sin x, यस और नो, ऑल इज इक्वल टू 2/√3। दोनों का रेसिप्रोकल करता हूं, यू गेट sin x इज इक्वल टू √3/2। अब आपको पता है sin x √3/2 कहां होता है, व्हेन sin इज इक्वल टू 60 मींस π/3 पे फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू n π + -1 raised to power n into y मींस π/3, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये थे सबसे बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ मैंने बेसिक बातें बताई आपको जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके आंसर 2 आए, दोनों को टैली करके देखो, ठीक है। 2 आए इन द मीन्स कि आपके आंसर में कुछ और गिवन है, आपका आंसर कुछ और आ गया, ठीक है। तो दोनों को टैली करो आप कि दोनों एक ही बात है, अगर दोनों एक ही बात बोल रहे हैं इट मींस आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया है, तो उसको चेक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन लिखे मैंने, ठीक है। तो सिंपल देखो, फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। x क्या है यहाँ पे, दैट इज 2x इज इक्वल टू क्या होगा, cos में क्या बोलता है 2n π, सॉरी दैट इज पाई नॉट y, प्लस माइनस y क्या है, दैट इज 3x, ठीक है। बट यहाँ में दिक्कत क्या आ गई भाई, प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इस x को, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब यही है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस 3x को एज इट इज इधर लेके जाओ, दिस इज 2x, प्लस माइनस तो एज इट इज प्लस माइनस 3x एज इट इज इधर ले गया मैं, दिस इज 2n π। यहां से देखो x बाहर आ सकता है, मेरे पास क्या बचेगा 2 + -3 होल इज इक्वल टू 2n π, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n π होल डिवाइड बाय 2 + -3, ठीक है। कुछ बच्चों को इस चीज में अगर दिक्कत हो प्लस माइनस कैसे क्या हो रहा है, तो सिंपल सा है कि इसकी 2 इक्वेशन बना लो, एक बार इसको लिख दो प्लस, एक बार इसको माइनस, मींस 2n π + 3x लिख दो, और एक बार इसको लिख दो 2x इज इक्वल टू 2n π - 3x, दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक ऐसे कर सकते हो, एक बार मैंने इसका प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ऐसे सोल्व कर लो। ऐसे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जाओ, दिस बिकम 2x - 3x इज इक्वल टू 2n π, इट मींस यू गेट -x इज इक्वल टू 2n π, माइनस उधर जाएगा तो दैट इज x इज इक्वल टू -2n π, ठीक है। ठीक है, अब इस चीज का भी देखो, ऑब्जर्व करो, 2n π का क्या मतलब है, इवन मल्टी, यानी मैं अगर बात करूं 2n π, 2π का मतलब होता है ये वाला, n की जगह कुछ भी वैल्यू रखो आपको हमेशा। अब चाहे आप यहां से घूम के ऐसे आओ,
या फिर यहां से घूम के ऐसे आओ 2 पाई, आप यहीं पहुंचोगे वापस से, ठीक है। तो इसी को मैं x इज इक्वल टू 2n पाई भी लिख सकता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब यहां पे +1 के लिए क्या आएगा, -2 पाई आएगा, यहां -1 के लिए -2 पाई आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, बट यहां पे आप ये ऐसा कर सकते हो क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। सेम एज अगर मैं यहां से निकालता हूं, दिस बिकम, इधर आएगा प्लस, इट मींस 5x इज इक्वल टू 2n पाई, इट मींस x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाय 5, ठीक है। जनरली हमको आंसर जो है पॉजिटिव मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है। सेम एज इट इज अगर यहां करते तो क्या होता है, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, वो लास्ट में जाके करते हैं। तो प्लस लेते तो क्या हो जाता है 2n पाई डिवाइड बाय 5, माइनस लेता तो दैट इज 2n पाई डिवाइड बाय -1, तो -1 को ऊपर ले जाओ, दैट इज आई थिंक सेम आंसर है आपके, ठीक है। तो इस माइनस को प्लस भी लिख सकते हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, इन्हीं की जरूरत है आपको, ठीक है। बाकी कर लोगे आप सॉल्व, ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सारा कुछ कर लोगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में ना आप फंसोगे, ठीक है। आपका आंसर कुछ और देगा, बुक में कुछ और होगा, आपका कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड x इज इक्वल टू सेकंड x प्लस 5। अब मुझे पता है सेकंड का फॉर्मूला मेरे पास नहीं होता, तो क्या करूं, दिस बिकम 1 बाय cos x, इसका तो होता है, दिस इज ऑल इक्वल टू cos, इसको पाई बाय x लिख लेता हूं, यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, दिस cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय x, समझ में आई ये चीज भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे तो ये, ठीक है। अब एक चीज तो आपको यहीं से पता लग गया होगा, इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिनका थोड़ा सा मैथ्स ठीक है उनको पता लग गया। cos x अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कहां पहुंच गया, थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो अगला स्टेप कर लो, cos का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस एक्स, यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। अब इसको सोल्व करता हूं मैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई एज इट इज प्लस पाई प्लस एक्स, एक बार मैंने इसको प्लस ले लिया, प्लस वाला सोल्व करते हैं फिर माइनस वाला लिख लेंगे। x को इधर ले आऊं, दिस बिकम 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई है, ठीक है। तो अब मैं पाई बाहर निकाल लेता हूं, क्या बचेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई। इट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इस 2 को उधर ले जाओगे तो होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी एक वैल्यू तो मेरी आ रही है ये 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक चीज तो ये आ गई, ठीक है। अब देखो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, इसकी बात करेंगे अभी हम, 2n पाई माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ होगा, सॉरी ये प्लस एक्स था, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी ये गड़बड़ कर दी हमने, ये प्लस के इधर आएगा तो x माइनस एक्स मीन्स इससे ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यानी मुझे क्या मिल रहा है 0 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि ये क्या है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये इधर आगे तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई, तो दिस इज 2n माइनस 1 इंटू पाई, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x इज इक्वल टू क्या आया 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आया 2n माइनस 1 डिवाइड बाय पाई बाय 2। इसका मतलब ये बोल रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब मुझे पता है कि cos पाई बाय 2 पे क्या होता है, इसने बोला कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये है, ठीक है। अब मुझे पता है कि x इज इक्वल टू, यानी अल्टीमेटली अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो ये माइनस पाई बाय 2, ठीक है, या फिर माइनस 3 पाई बाय 2, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है। तो अगर अब मेरी इक्वेशंस क्या थी, देखो अगर मैं यहां पे पाई बाय 2 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो पाई बाय 2 मींस 90, cos 90 क्या होता है 0, 1 बाय 0 क्या होती है नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में 1 बाय 0 मिल जाए इट मींस दिस इज नॉट डिफाइंड, ये मेरी अनडिफाइंड टर्म्स है इन मैथमेटिक्स, तो ऐसा आंसर नहीं हो सकता, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अगर पॉसिबल ही नहीं है तो इसका आंसर पॉसिबल है क्या, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीजें मुझे टैली भी करनी है। इस क्वेश्चन से एक और नई चीज क्या सीखने को मिली कि जो वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूं वो मुझे टैली भी करनी है कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वेरीफाई करेगा, बट एक आधा % ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे ये वेरीफाई नहीं करेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं मेरी इनिशियल इक्वेशन लूँ, ये वाली, ये मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है, मैं निकालता हूँ सेकेंड माइनस पाई बाय 2 निकालना है। अब मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव, तो इट मीन दिस इज सेकेंड पाई बाय 2। अब सेकेंड पाई बाय 2 क्या होता है भाई,
नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वैल्यू हो सकती है क्या इसकी, ये वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए निकाल के दिखाई, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ भी बोल सकता था, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ये क्वांटिटी आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगी, तो क्या पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आगे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यहां से तो नो सॉल्यूशन मिल गया आपको कि 0 इक्वल टू, ये तो कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं 0 रख दूं तो भी नहीं होगा, पाई इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां से तो हो गया, अब यहां गया मैं, अब यहां देखा कि मेरे ये सॉल्यूशन मिल गए, लोग लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। नहीं भाई, इसको चेक तो करो ना, ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं इस इक्वेशन को, जो मुझे गिवन है उसको वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। क्या ऐसे सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस होल इक्वेशन। तो इसका पूरा आंसर क्या है मेरे पास? नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। द फर्स्ट मेथड है कि अब देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला ना, या तो साइन इक्वल टू साइन, कॉस इक्वल टू कॉस, टेंजेंट इक्वल टू टेंजेंट, या कॉस इक्वल टू साइन मिल गया, तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो इसको कॉस में चेंज कर लो या फिर इसको साइन में कर लो, ठीक है। तो बेटर हमेशा यही रहता है कि जब साइन कॉस मिले तो कॉस में चेंज करो, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कम है, ठीक है, आसान है, 2 पाई n प्लस माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। साइन में क्या होगा, -1 रेज़्ड टू पावर समथिंग है, तो अगर दोनों तरफ x है ना, तो फिर थोड़ी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जब हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम क्या करते हैं, दोनों को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो बेटर है कि कॉस में करो, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड से करवाता हूँ, ठीक है, दोनों से इक्वल आंसर आएंगे, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस में चेंज करता हूँ। कैसे कर सकते हो, cos mx इज इक्वल टू दिस बिकम cos पाई बाय 2 माइनस nx। मैं इसको लिख सकता हूँ यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सबको पता है भाई, सीख चुके हम 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में। cos इक्वल टू cos, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। x क्या है यहाँ पे, दैट इज mx is equal to this is 2n pi plus minus y क्या है, that is pi by 2 minus nx। अब देखो यहां भी n है, यहां भी n है, क्या दोनों n सेम है? नहीं भाई, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इस n की बजाय कुछ दूसरा वेरिएबल यूज कर लेता हूं, दैट इज p q whatever you want, ठीक है। और स्पेसिफाई कर दो भैया p belongs to integers, ठीक है, ताकि इन दोनों चीजों को मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। अदरवाइज आप क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला जनरली हम ये यूज करते हैं, तो एन किसी कुछ भी कर सकते हो, दैट बिलोंग टू इंटीजर्स, दैट इज इट, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसकी बजाय क्या यूज कर लिया, p यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इस mx को एच डी रखता हूँ, दिस इज 2p पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस nx है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताऊं अगर आपको, तो हमने लास्ट में से कहते हैं कि 2n पाई प्लस या माइनस हो, पाई बाय 2 हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। सिंपली है भाई, 2n पाई का मतलब कहां पहुंच गए आप, 360 पे पहुंच गए। 2 पाई का 4 पाई 6 पाई, इट मीन्स 2n पाई, n की वैल्यू कुछ भी रखो, ये हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, इट मीन्स यू आर इन एट 360, ठीक है। इस पॉइंट से, ठीक है, आप 90 ऐड करोगे तो आपको 90 मिलेगा, 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पहुंच जाओगे 270 या -90 आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर वापस से अगर मैं एक राउंड और लगा के आऊंगा तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे, अब देखो 90 360 प्लस 90 दैट इज 450। तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि दिस इज 90 इंटू 1, दिस इज 90 इंटू 3, दिस इज 90 इंटू 5, और यहाँ पे 90 इंटू 7 हो जाएगा नेक्स्ट, फिर 90 इंटू 9, इट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप से हमेशा। तो क्या मैं डायरेक्टली ही इसको 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 भी लिख सकता हूं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, आपको आंसर इसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी, मैंने बहुत बार बता दिया, आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मुझे यहां से दिख रहा है कि इस mx को मैं एज इट इज रखता हूं, दिस इज 2p पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, सेम एज इट इज, दिस इज प्लस माइनस nx, प्लस माइनस अंदर गया, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब यहां से इस पूरे पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज बिकम 2p, अब यहां n की बजाय p यूज कर रहा हूं, तो +1
ऑड हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड प्लस माइनस एन एक्स एज इट इज इक्वल टू एम एक्स। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ये चीज़ बहुत आसान बन गई है अब, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो कि ये है क्या एक्चुअलिटी में, दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। क्या है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑड की फॉर्म में लिख दिया, दिस इज एन ऑड नंबर इनटू पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। अब इस nx को इधर लेके जा सकते हो, तो mx एज इट इज रहेगा। अब देखो प्लस माइनस में ना कोई, यहां से मैंने जब प्लस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि एक बार मैं प्लस यूज करूंगा, एक बार माइनस। सेम एज इट इज जब आप इसको इधर लेके आओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो सेम एज इट इज आप प्लस माइनस nx लिख दोगे, होल इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब यहां से x मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा m प्लस माइनस n इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। इस m प्लस माइनस n को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m प्लस माइनस n। अब चाहो तो अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, आसान है, ठीक है। सिर्फ जो मैंने बताया ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा, अदरवाइज आपका कुछ और आंसर होगा, ठीक है। सही होगा वो भी, नो प्रॉब्लम, बट बुक में कुछ और मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज होगे कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी क्वेश्चंस को अगर मैं करता साइन में चेंज करके तो क्या होता, ठीक है। आई थिंक इसको हटा दूं, आंसर मेरा यही है, इस आंसर को रख लेते हैं ताकि हम आंसर टैली कर पाए दोनों का, ठीक है। तो दिस इज योर x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 into पाई बाय 2 होल डिवाइड बाय m प्लस माइनस 1, दैट्स योर आंसर फॉर x, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर x। अब बात करते हैं हम इसी चीज को साइन में चेंज करके अगर करें तो क्या होगा। इसको मैं लिखता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस एम एक्स, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन एन एक्स, साइन इक्वल टू साइन, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई। x क्या है यहाँ पे, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एम एक्स होल इज इक्वल टू साइन एन एक्स, सॉरी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई, वाई दैट इज एन एक्स। फिर से देखो n यहाँ पे है तो इस n को क्या कर देता हूं मैं, p की फॉर्म में लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम करता हूं, इस पाई बाय 2 को पहले मैं इधर लेके जाता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, और ये देखो माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू एन एक्स, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वही प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, ठीक है। कौन से वाली भाई, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको ट्राई करो कि आप किस फॉर्म में करो, कॉस की फॉर्म में ही करो, ठीक है। तो अब यहां से मुझे समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, मैंने फॉर्मूला जब बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक आपका x की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही थी कि 2n पाई, ठीक है, प्लस y। एक मेरी x की वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 पाई माइनस y की फॉर्म में। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और मैंने इसको ऐसे लिखा, जैसे नो कि जब इवन मल्टीपल हो तो मेरा एंगल के सामने प्लस आना चाहिए, जब ऑड मल्टीपल हो पाई का तो ये आना चाहिए माइनस। तो इसको कंबाइन करके मैंने ऐसे बना लिया कि जब n ये इवन होगा तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, जब ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करके ऐसे बनाया था। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी कि इन दोनों को आप ऐसे लिखो, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो, इसकी जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको चीज बताई थी, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो। तो यानी एक तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, अब देखो n की जगह यहां p यूज करना है तो ये हो जाएगा 2p पाई प्लस y की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और y क्या है यहां पे, दैट इज nx, तो प्लस nx ये होगा मेरा। या फिर क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 एज इट इज माइनस एम एक्स एज इट इज इक्वल टू, इसको मैं इस फॉर्म में, इट मीन दिस बिकम 2p प्लस 1 इंटू पाई माइनस y की फॉर्म में, और y यहां पे क्या है, दैट इज nx, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। किसी को ये साइन वाला समझ में ना आए तो कॉस वाला करो, बेटर, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, ये दोनों चीजें एक तरफ चाहिए, बाकी चीजें एक तरफ चाहिए। तो मैं इसको माइनस एम एक्स और इसको लेके आऊंगा तो प्लस, सॉरी ये भी माइनस एन एक्स हो जाएगा, होल इक्वल टू दिस इज 2p पाई, ये उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का पाई बाय 2। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इस पाई बाय 2 को उधर वही सेम काम करेंगे तो माइनस का एम एक्स ये उधर आएगा तो प्लस का nx हो जाएगा, इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई और माइनस पाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है, ठीक है। अब यहां से वही मैं एक काम करता हूं, माइनस एक्स कॉमन लेता हूं यहां से, तो अंदर बचेगा m प्लस n,
इज इक्वल टू दिस बिकम, अब ये देखो फिर से, ये क्या है 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से माइनस पाई बाय 2 कर रहे हो आप, उसमें से क्या कर रहे हो आप माइनस पाई बाय 2 कर रहे हो, तो कहां पहुंचोगे आप, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के। तो ये सेम चीज है, इट मीन्स आपको मैं बार बार बता रहा हूं 2n पाई का मतलब है 360 और इसमें से आप पाई बाय 2 माइनस कर रहे हो मतलब 270 पे पहुंच रहे हो आप, ठीक है, कहां पहुंच गए आप 270 पे पहुंच गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की ही बात कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 या 2p माइनस 1, ठीक है। कुछ लोग 2p माइनस 1 भी करेंगे, दिस इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, बट जनरली हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, सेम एज इट इज। यहां देखो ये क्या हो रहा है इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, देखो इसको 2p पाई प्लस पाई लिख सकता हूं, इस पाई को अंदर लेके माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2। ये क्या है मेरा, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, यहां प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 है, तो इवन में आप 1 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा ऑड नंबर। तो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूं 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 अगेन, यस और नो, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से मैंने माइनस एक्स फिर से कॉमन लिया, यू गेट हियर m माइनस n, तो माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूं दोनों तरफ से मैं, तो यहां से क्या मिलेगा आपको माइनस एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। सेम एज इट इज, यहां माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2p प्लस 1 पाई बाय 2 होल डिवाइड बाय m माइनस n। आप कुछ बोलेंगे माइनस का क्या मतलब है, माइनस के क्यों वैल्यू निकाली, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इस माइनस को उधर ले जाओ भाई, ठीक है, ले गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो ये और ये, ठीक है, क्या मैं इस माइनस साइन को हटा के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होल डिवाइड बाय m प्लस n, ये सुनो कोई डिफरेंस है भाई, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं बोलता हूं कि 2 पाई बोल दो या माइनस 2 पाई बोल दो, आप अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे, यहीं पहुंचोगे, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास 2n पाई है, मैं यहां प्लस का 1 रखूंगा तो यू गेट हेयर 2 पाई, माइनस का 1 रखूंगा तो क्या गेट मिलेगा माइनस 2 पाई। सेम एज इट इज, अगर माइनस 2n पाई है मेरे पास, प्लस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा माइनस 2 पाई, माइनस 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस 2 पाई, तो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट वही मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसका प्लस माइनस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल पे देख लेना, बीच वाले साइन मत हटा देना, ठीक है। ओवरऑल पे जो है आपके पास वो उठा सकते हो, यानी जैसे आपको ये 2n पाई ये मल्टीपल मिलेंगे ना, पाई के मल्टीपल, पाई बाय 2 के मल्टीपल, इनका आप नेगेटिव साइन हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट मींस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बस इतना डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है तो ये हो गया। सेम एज इट इज, इसका भी हटाओगे तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 डिवाइड बाय m माइनस n। अब देखो इन दोनों कंबाइन कर सकता हूँ, जिस सिर्फ मुझे यहाँ प्लस माइनस लगाना है, आई थिंक यही आपका आंसर था पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीज़ें, ठीक है, बाकी चीज़ें आसान है, ठीक है। तो इन चीज़ को एक तो ये चीज़ समझ लो कि ऑड, इसको मैं ऑड लिख सकता हूँ, इवन प्लस 1 कर रहे हो, दिस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इट मीन्स इस पाई को अगर मैं पाई बाय 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, इट मीन्स दिस इज 4 पाई बाय 2, ठीक है। तो दिस इज एन इवन नंबर ऑफ पाई बाय 2 प्लस 1 पाई बाय 2 का, तो दिस इज एन ऑड नंबर। एक चीज ये समझनी है। दूसरी चीज, जब नेगेटिव साइन वाली चीज, यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब देखो पाई 2 पाई या माइनस 2 पाई, ठीक है, जब साथ में इंटीजर्स लगाओ ना, देखो इंटीजर्स नहीं होते तो बात अलग थी। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस p इज एन इंटीजर, p किसको बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है, ठीक है। तो z की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस 1 रखोगे, ठीक है, देखो मान लो ये माइनस का साइन बाहर रहता तो मैंने यहाँ 1 रखा, ठीक है, या 0 रख दो, 0 में तो साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 रखते हैं, चलो 1 रखा, दिस बिकम 3 पाई बाय 2, ऊपर वाला, नीचे वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, 3 पाई बाय 2 अब ये किसके लिए आया, जब मैंने p इज इक्वल टू 1 रखा। अब यहाँ p इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, p इज इक्वल टू 1 रखोगे, सॉरी ये माइनस बाहर का, तो माइनस 3 पाई बाय 2 आएगा, सॉरी ये माइनस बाहर है, ये आएगा 3 पाई बाय 2। अब यहाँ प्लस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 पाई बाय 2 मिलेगा प्लस का, माइनस 1 ट्राई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 मिलेगा, माइनस 2 ट्राई करो, माइनस 2 मैंने ट्राई किया, दिस बिकम माइनस 4 प्लस 1, दिस बिकम माइनस 3, और ये है मेरे पास पाई बाय 2 होल डिवाइड बाय, ये एज इट इज रहेगा, इट मीन देखो माइनस, मतलब अलग अलग वैल्यू, p की वैल्यू यहाँ 1 रखी, यहाँ मैंने p इज इक्वल टू माइनस 2 रखा, लेकिन दोनों आंसर मुझे अल्टीमेटली मिल गए किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p और n के लिए आपको सेम एंगल अगर मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपके सॉल्यूशन दोनों ही सही है, आप इसको ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, दोनों आंसर सही है, बट जनरली आपको आंसर इस फॉर्म में ही मिलेगा,
ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, हो जाएगा भाई। अभी भी डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है, तो इसको दोबारा से देखेंगे। अब जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे पास है टेंजेंट 5x इक्वल टू टेंजेंट 2x इक्वल टू 1। इसका क्या करें? ठीक है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मैंने टेंजेंट 5x को इधर ही रख लिया और इसको उधर ले गया तो 1, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके टेंजेंट 2x। टेंजेंट 2x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट 5x इज इक्वल टू दिस बिकम कॉट 2x। अब टेंजेंट इक्वल टू कॉट का फॉर्मूला नहीं है तो क्या करो? टेंजेंट को, अब यहां पे क्लियर कट है, साइन कोस में पंगा हो रहा था कि साइन में करूं कि कोस में करूं। ठीक है, यहां पे क्लियर है कि मेरे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है तो कॉट को टेंजेंट में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस बिकम टेंजेंट 5x इज इक्वल टू दिस बिकम टेंजेंट पाई बाय 2 मींस 90 माइनस 2x। ये कॉट x के इक्वल होगा, दैट्स इट। अब टेंजेंट इक्वल टू टेंजेंट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई? x मींस 5x इज इक्वल टू n पाई n प्लस हमेशा क्या मिलेगा? y मींस पाई बाय 2 माइनस 2x। इस 2x को इधर ले जाओ, दिस बिकम 5x प्लस 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। अब क्या करो इसको? 7x इज इक्वल टू दिस इज n पाई प्लस पाई बाय 2। इस 7 को उधर ले जाओ, दिस बिकम डिवाइड बाय 7 एंड डिवाइड बाय 40। दैट्स योर आंसर। सिंपल है। ठीक है, चाहो तो इनको आप पहले भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है n, और हमेशा लिखो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो n 0 होगा तो ये पाई बाय 2 90 डिग्री होगा, n 1 होगा तो पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 270। ठीक है, 270 हो जाएगा। n 2 होगा तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 90। अल्टीमेटली ये भी मेरा ऑड मल्टीपल ही मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या मिलेगा? ऑड मल्टीपल ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और होल डिवाइड बाय, अब ये 7 होल डिवाइड बाय आ जाएगा आपके। दैट्स इट। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है तो बट ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे है, तो आपको आंसर इसका इस फॉर्म में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका किस फॉर्म में मिलेगा? आपको हमेशा इस फॉर्म में ही मिलेगा। आए बात समझ में भाई? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ऐसा मिले तो क्या करें? अब एक चीज ध्यान रखना भाई, इन क्वेश्चंस में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, नया एक कॉन्सेप्ट खुलेगा। ठीक है कभी भी हम सोल्व करते हैं, जैसे मेरे पास इक्वेशन होती है कि मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये एक्स एक्स एक कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू 0 इज माय आंसर। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन, ये सही बात है। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, एग्जैक्टली उतने ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं इस x को इधर ले आता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन यू गेट x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां से एक सॉल्यूशन मिला x इज इक्वल टू 0 और एक मिला x इज इक्वल टू 1। दिस आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जब भी आपको क्या करना हो, आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी ऐसे कोई भी चीज मिले तो ये इधर आके डिवाइड में कैंसिल आउट होगा, ऐसे कभी भी नहीं करना। प्लस माइनस में आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जब आप प्लस माइनस कर रहे हो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट इन मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उससे हमारा एक रूट चला जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया ये वाला। ठीक है, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 1 आता ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड करें तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ये एक्स इज इक्वल टू क्या आता है मेरा? 1 आता है, बट यहाँ पे 0 और 1 दो सोल्यूशन है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 मेरा क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, तो सेम ध्यान रखना है इन चीजों का। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो अब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इसको लिखता हूँ मैं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस कॉस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो, काम खत्म। ठीक है, इससे आपने एक सोल्यूशन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर एक आधा आएगा, मतलब पूरा नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। इस साइन को इधर ले आओ बस, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल इक्वल टू 0। मैंने साइन एक्स को निकाल लिया बाहर, दिस बिकम कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन साइन एक्स की वैल्यू या तो क्या होगी? 0 होगा, या कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से एक होगा। यहां से मुझे क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई। यहां से मुझे क्या मिलेगा? कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स 1 कब होता है? कॉस एक्स जो मेरा है 1 कब होता है? ठीक है, एट कॉस 0 पे, कॉस 180 पे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो x की वैल्यू 0 यहां है, 0 पे 1 होगा, 90 पे 0, यहां पे -1, यहां पे फिर 0, यहां पे फिर 1। ठीक है, यानी 0
2 पाई 4 पाई, इट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, इट मीन्स इज इक्वल टू 2n पाई। दैट्स योर आंसर। अदरवाइज क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं अगर मैं साइन से साइन कैंसिल आउट करता, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, cos x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू मैं निकालता 2n पाई। दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाता, यही था, ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई करता, ठीक है। अब ये वाला आंसर कहाँ गया, ये मैं खा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है चीज़ों को, कभी भी ऐसे नहीं करना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखे मैंने, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आई थिंक आज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो जितने क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट में हम वो चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, कुछ लेवल अप क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चंस इस फॉर्म में गिवन हो तो क्या करें, cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करें, देखो ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास सम और डिफरेंस हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उनको प्रोडक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो कौन से फॉर्मूले काम आते थे, हमारे पास काम आते थे CD फॉर्मूलास, ठीक है। CD फॉर्मूलेस क्या होते थे, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे मेरे पास क्या सारे कॉस है, तो कॉस के लास्ट के दो फॉर्मूले मेरे पास थे कि अगर मुझे cos C प्लस cos D मिलता है या cos C माइनस cos D मिलता है, तो इनके लिए मेरे पास फॉर्मूले क्या होते थे। इसके लिए मैं करता था दैट इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। और जब माइनस आ जाता दिस बिकम 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, ठीक है। लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होता था, ठीक है। तो अब चाहो तो इसको C माइनस D करके हम आगे माइनस लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेस होते थे मेरे पास, सब कुछ मेरे पास कॉस में है, तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले ही यूज हो सकते हैं, तो इनका मुझे यूज करना है। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। इसका मतलब इनका सम या डिफरेंस अगर इवन नंबर मिले तो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अगर इवन नंबर मिले तो क्या मिलेगा, हमेशा मेरी चीजें जो हैं वो सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। तो इसमें से कोई दो ऐसे एंगल ढूंढ लो जिनका सम या डिफरेंस इवन होना चाहिए। सम और डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। तो या तो इवन का सम या डिफरेंस इवन हो सकता है या ऑड का हो सकता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस और इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं और इस और इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, अब हम बड़े एंगल को हमेशा आगे लिख लेते हैं ताकि क्या रहे, इजी रहता है हमारे लिए। तो मैं इसको लिखता हूं cos 3x और प्लस cos x को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ माइनस cos 4x और माइनस cos 2x को मैंने ऐसे लिख दिया, होल इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मेरा पहला ऊपर वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा मेरा, तो लगा दो, इसमें लगाओ, दिस बिकम 2 cos C प्लस D 3x प्लस x दैट इज 4x डिवाइड बाई 2 मीन्स 2x, डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, आगे होंगे फॉर्मूले तो into cos C माइनस D 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज x, माइनस का साइन एज इट इज, इसका फॉर्मूला लगाओ दैट इज 2 इंटू cos क्या हो जाएगा, cos C प्लस D बाई 2 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 दैट बिकम 3x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, cos C माइनस D 4x माइनस 2x दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज x होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, ठीक है। यहां से मुझे दिख रहा है 2 cos x मेरा आ जाएगा कॉमन, ये और ये टर्म बाहर, अंदर क्या बचा, मेरे पास बचा cos 2x माइनस का cos 3x, कोई दिक्कत भाई, होल इक्वल टू 0। अब सबको पता है भाई दो टर्म्स इक्वल टू 0 कब होती है, जब दोनों में से एक 0। अब ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर cos 2x माइनस cos 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला, cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, cos x 0 कब होता है, 90 to 70, इट मींस दिस इज 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 पे। एक सॉल्यूशन मेरा ये मिल गया। और इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3x, ठीक है। फॉर्म लगा दो, दिस इज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y मीन्स cos 3x, इसको इधर ले जाओ पूरा, ठीक है। एक बार प्लस या एक बार माइनस कर लो, तो इधर आएगा तो एक बार प्लस ले लेता हूं मैं, तो दिस इज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x, और क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3x, इसको उधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 2n पाई। इस माइनस को उधर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली वही आंसर मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्या होगा, इसको इधर लेके आओ, दैट बिकम 5x इज इक्वल टू 2n पाई। इस 5 को इधर जाओ, x इज इक्वल टू दिस। तो आपके ये सॉल्यूशंस आ गए x के लिए। आएगा समझ में भाई? ठीक ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेक करने वाली बात होती है ना कि कौन से सॉल्यूशन पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीजें एक्चुअली में तभी होगी जब आपके पास फंक्शन, देखो मेरे पास सीकेंड अनडिफाइंड टर्म होता है, सीकेंड कुछ पे डिफाइन नहीं होता। कहाँ डिफाइन नहीं होता? एट 90 डिग्री पे। ठीक है, एज इट इज टेंजेंट मेरा 90 पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कॉसेक मेरा 0 पे डिफाइन नहीं होता है, कॉट मेरा 0 पे डिफाइन नहीं होता है। तो इन टर्म्स में मुझे वापस चेक करने की जरूरत पड़ती है, बाकी टर्म्स में मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप वेरीफाई करना चाहो तो इससे रिलेटेड कोई भी एक वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो कि क्या मुझे ये आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आसान था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुझे गिवन है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो इसमें क्या करें? देखो CD फॉर्मूला cos साइन का तो है नहीं, सिंपल सा है, प्लस माइनस में है तो CD फॉर्मूला लगेगा, और किसका? या तो cos cos का या साइन साइन का। ठीक है तो मैं cos वाले टर्म्स को एक साइड कर लेता हूँ, साइन वाले टर्म्स को एक साइड कर लेता हूँ। तो इसको इधर ले आओ, दिस बिकम cos x माइनस cos 2x ऑल इज इक्वल टू साइन 2x एज इट इज रहेगा, और ये साइन उधर जाएगा तो माइनस का साइन x। तो ये फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है, नीचे वाला ये लगेगा। तो दिस बिकम 2 साइन x प्लस 2x, दिस इज 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनटू साइन d माइनस सी 2x माइनस x दैट इज x बाय 2। अब यहाँ पे मेरे पास इवन ऑड वाला ऑप्शन नहीं था भाई, मेरे पास फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला इसी में लग सकता है, तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब साइन का फॉर्मूला क्या था भाई? साइन का सेकंड फॉर्मूला है, दिस इज साइन c माइनस साइन d। अगर आपको याद हो दैट इज इक्वल टू, सॉरी d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस x, ठीक है 3x, तो दिस इज 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 cos 3x बाई 2 इनटू साइन 2x माइनस x दैट इज x, तो x बाय 2 हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको हटा दो, फॉर्मूले हट जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल आउट। ठीक है, करोगे? नहीं, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगर कैंसिल आउट कर दिया तो एक रूट मेरा चला जाएगा। तो क्या करें? इन सबको इधर ले आओ। तो मैं क्या करता हूं, साइन 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, इसको इधर लेके आओ तो माइनस कॉस 3x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2 ऑल इक्वल टू क्या हो गया? 0। कैंसिल आउट मत कर देना भाई, कॉमन निकालो। अब साइन x बाय 2 मेरा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? साइन 3x बाय 2 एंड माइनस कॉस 3x बाय 2 ऑल इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब या तो क्या होगा, साइन x बाय 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर साइन 3x बाय 2 माइनस कॉस 3x बाय 2 होल इज इक्वल टू 0 होगा। या सुनो, बिल्कुल होगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? यहां से मिलेगा x बाय 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? n पाई। इसका मतलब 2 उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 2n पाई। एक आंसर तो मेरा आ गया, ये आंसर मैं खो देता अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। एंड नेक्स्ट वाला वही, ये क्या हो जाएगा भाई? साइन 3x बाय 2 ऑल इज इक्वल टू कॉस 3x बाय 2, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। अब साइन इक्वल टू कॉस का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर से क्या करें? टेंजेंट की फॉर्म में, सॉरी कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो दिस बिकम कॉस पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 होल इज इक्वल टू कॉस 3x बाय 2। हो गया भाई, फॉर्मूला लगा दो। कॉस का क्या होता है? x, यानी पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y क्या है? 3x बाय 2। ठीक है भाई, तो एक बार तो मैं इसको प्लस लूंगा, एक बार मैं इसको माइनस लूंगा। ठीक है, तो जब प्लस लोगे तो क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 होल इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x बाय 2। इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3x बाय 2 3x बाय 2 दोनों माइनस है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x। क्या आ जाएगा? इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ये आप समझते हो क्या है? दिस इज नॉट नंबर, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2n प्लस 1। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आई इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं देखा है। ठीक है, इस माइनस 3 को उधर ले जाओ तो इस बिकम डिवाइड बाय 3, और ये माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। जब मैंने प्लस लिया, माइनस लोगे तो क्या होगा? यहीं कर दूं ये माइनस। ठीक है, तब देखो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या मिला? पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2n पाई। क्या ये पॉसिबल है भाई?
क्या ये कभी पॉसिबल होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी इंटीजर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स यहाँ से मुझे मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे सॉल्यूशन क्या होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, दैट्स इट। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, देखो ये पाई बाय टू इक्वल टू 2n पाई आया, ठीक है, तो ये मुझे पता है इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ये पाई का मल्टीपल है, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, सॉरी पाई बाय 2 ये है एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ये इक्वल तो नहीं हो सकता, तो मतलब नो सॉल्यूशन। मान लो कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए कि मान लो n पाई इज इक्वल टू n पाई, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही मिल गया कि दोनों तरफ n पाई मिल गया, x कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मुझे दोनों तरफ क्या मिल गया, n पाई और n पाई मिल गया, तो क्या करोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ये होता है कि 0 इक्वल टू 0 1 इक्वल टू 1 ऐसी सिचुएशन मिल जाए जो कि ट्रू है, तो इसके मतलब क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट मींस ये जो इक्वेशन है वो n की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, दैट्स इट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे कल। अभी के लिए थैंक यू।